नाम गोविंद प्रताप सिंह है और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही नीट का रिजल्ट आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि जैसे आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना है तो कब लेना है। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आपको ये एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी कि आपको जो ड्रॉप लेना है वो कब लेना है और ये लेना है या नहीं लेना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और जो भी आपकी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं या आप अगर अपनी साइड से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। गाइज, जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो लगभग अपनी 17 से 18 साल की एज में अपना जो 12th है वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो नीट अपीयर करते हैं। अगर मैं एक डॉक्टर बनने की प्रोसेस की बात करूं तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर एक बहुत लंबे पीरियड के बाद बनते हैं। अगर मैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले आपका जो MBBS है, देखिए आप अगर इंडिया से MBBS करते हैं तो आपको 5 साल का पूरा कोर्स पड़ता है और आप अगर अब्रॉड से MBBS करना चाहते हैं तो वो लगभग कुछ कंट्रीज में 5 साल का है और कुछ कंट्रीज में 6 साल का है। दोनों के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप इंडिया से अपना MBBS करना चाहते हैं तो आप इसको 5 साल लेके समझें और अगर अब्रॉड से किसी यूरोपियन कंट्री से करना चाहते हैं, जैसे आप अगर यूक्रेन से करना चाहते हैं, आप अगर रशिया से करना चाहते हैं तो आप उस पर्सपेक्टिव में इसको लें। आपका जो MBBS का कोर्स है उसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 से 6 साल का उसका ड्यूरेशन होता है। उसके बाद फिर आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर आप या तो इंडिया से अपना PG करते हैं या फिर किसी भी अदर कंट्री से आप अपना PG परस्यू करते हैं और वो फिर आपका PG कंप्लीट होने के बाद फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं जो कि आपका MCH और DM होता है। आपको 5 साल का 6 साल का MBBS खत्म करने के बाद 3 साल आपकी PG है और फिर उसके अगले 3 साल में फिर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। ये आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग आपके 11 से 12 आपके ईयर्स होते हैं। ये जो टाइम है, ये जो डॉक्टर बनने के लिए टाइम पीरियड है, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत ही प्रीशियस टाइम है। ये जो आपका टाइम है तो इस टाइम को आप सिर्फ कोचिंग में वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप लेने के बाद आप ईयर बाय ईयर आपका ड्रॉप लेते जाते हैं, कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और आप अगर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या आप भी हो सकता है आपने 3-4 ड्रॉप्स ले रखे हों। आपको ये तय करना है, इस चीज़ का आपको निर्धारण करना है कि आपको कितने ड्रॉप्स आपके लिए नेसेसरी हैं और कब आपको अपना जो कोर्स है वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनने में लगभग 12 साल का टाइम लगेगा। जो आपको अपना कोर्स है वो अपना टाइमली कोर्स स्टार्ट करें और उसको टाइमली कोर्स को खत्म करें ताकि आप एक समय से अच्छे डॉक्टर बन पाए। जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपको गोल डॉक्टर बनना है या फिर आपको ईयर बाय ईयर आपको अपनी कोचिंग करनी है और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ही अपना जो टाइम है वो वेस्ट करना है। देखिए, अगर मैं जो आपका नीट का एग्जाम है उसको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजी है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट उसका फिजिक्स है, एक उसका पार्ट जो है वो आपका केमिस्ट्री है। फिर अगर हम बायोलॉजी को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका जूलॉजी होता है और एक आपका बॉटनी होता है। उसके बाद अगर मैं इसको आपको एक परसेंटेज वाइज अगर डिवाइड करूं तो देखिए 25% आपका फिजिक्स हुआ, 25% आपका केमिस्ट्री हुआ, 25% आपका जूलॉजी हुआ एंड 25% आपका बॉटनी है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ डॉक्टर, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपको वो है आपका जूलॉजी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का आपके फ्यूचर में कोई रोल नहीं है और जो बॉटनी है उसका भी आपके लिए कोई रोल नहीं है। तो जो 25% है उसमें आपको अपना 100% टाइम देना है, ना कि ड्रॉप करके आपको हर साल फिजिक्स केमिस्ट्री और इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहना है। तो अगर आपने एग्जाम दिया है और आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आप देखिए अगर आपने एग्जाम दिया है और आप अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा स्कोर ला चुके हैं कि आप इंडिया में या अब्रॉड में गवर्नमेंट सीट लेने के लिए एलिजिबल हैं। बेटर ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करके उसी फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बॉटनी में अपना टाइम ना ज़्यादा स्पेंड करके बेटर है कि आप अपना कोर्स के लिए जाएं, अपना MBBS करें और टाइमली अपनी जो डिग्री है उसको कंप्लीट करें। गाइस, जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है मनी। देखिए, मनी सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे आप अब्रॉड से MBBS करें, चाहे आप इंडिया से MBBS करें, चाहे गवर्नमेंट से करें, चाहे प्राइवेट से करें।
मनी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हर फैमिली के लिए है, चाहे वो आपकी मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर आपकी अपर क्लास फैमिली हो, इट डजेंट मैटर। तो देखिए, अब जब हम मनी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी रोल लाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो MBBS से ज़्यादा अपनी कोचिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट एक वर्ड है, यहाँ पे मैं एक वर्ड और इंट्रोड्यूस करूँगा, वेस्ट। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी है कि आप अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, वो आप अपनी जो आपकी डेफिनेशन है इन्वेस्ट और वेस्ट की, आप उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो किसी भी इंडिया में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फ़ी है वो कम से कम 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और लगभग 1,20,000 30,000 तक सिर्फ आपकी फ़ी होती है। और उसके बाद आपका वहाँ पे जो आपके अकोमोडेशन होता है, आपका रहना होता है, आपका खाना होता है और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपका लगभग जो उसमें खर्च होता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये आपका खर्च आता है। बट वहीं अगर मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दूँ, एक अब्रॉड से MBBS का, सो अब्रॉड से MBBS की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, आपकी जो फ़ी आपकी एक सेमेस्टर की जो फ़ी है वो लगभग वहाँ पे 1.5 लाख रुपए होती है। देखिए, अलग अलग कॉलेजेस की मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ी होती है। किसी की 2 लाख पर ईयर है, किसी की 3 लाख पर ईयर है। सो ऐसे ही मैं एक जनरल आइडिया आपको बताया कि आप अगर 1.5 लाख रुपए अपना जो अमाउंट है वो अपना अगर 1 साल 1.5 लाख रुपए आप अगर अपना कोचिंग में स्पेंड कर सकते हैं, जिसके बाद कि आपको ये भरोसा नहीं है कि आपको 100% गवर्नमेंट में सीट मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद, और वहीं ऑन द अदर हैंड आप जो आपका 1.5 लाख रुपए हैं वो आप अगर किसी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड में, सो एक साइड में आपका हाफ ईयर कंप्लीट होता है 1.5 लाख में, और दूसरे हाथ पे आपका जो कोचिंग है उसका आप एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद आपको ये पूरा भरोसा भी नहीं है कि आपका 100% उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं। सो बेटर ये है कि आप एक स्मार्ट डिसीजन लें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कितने आपको ड्रॉप्स लेने हैं, आपको मनी अपनी इन्वेस्ट करनी है ना कि वेस्ट करनी है। आपको मैंने दोनों पर्सपेक्टिव बताए कि एक साइड में 1.5 लाख रुपए में आप 1 साल की कोचिंग करते हैं और एक साइड में आप अपना जो एक सेमेस्टर है वो 1.5 लाख रुपए में कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप डिसाइड कीजिए कि आप कोचिंग के लिए आगे बढ़ना है या फिर आपको अपने MBBS के लिए आगे बढ़ना है। जो आपका 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेक्स्ट। देखिए, अब आप सब लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे पेरेंट्स को पता है कि आप चाहे अब इंडिया से MBBS करें या आप अब्रॉड से MBBS करके आए, आप सब लोगों को अब सेम एग्जाम देना है नेक्स्ट। और आपको ये भी पता है कि आपका अगर इंडिया में गवर्नमेंट में नंबर नहीं आया है तो आपके पास इंडिया में प्राइवेट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या अगर दूसरा ऑप्शन है तो फिर आप या तो BA-MS में या BHMS में या BDS में आप जा सकते हैं। बट अगर आपको गोल देखिए MBBS डॉक्टर बनना है तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे ऑप्शन आपके लिए हैं। तो इसमें जो मेरा सजेशन है, देखिए, आपको ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाके अपना जो मनी है वो आप सेव कर सकते हैं, आप अपना कहाँ जाके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को नेक्स्ट अपीयर होना है। आप चाहे इंडिया से कर रहे हैं चाहे अब्रॉड से कर रहे हैं, अब उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप सब लोगों को लाइसेंसिंग के लिए एग्जाम देना ही है। कोई अगर आपको ये बोलता है कि नहीं आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, आपको नहीं देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको 100% एग्जाम देना ही पड़ेगा। सो अब आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके अपना जो मनी है उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे, या फिर आप अब्रॉड से आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से 23, 24, 25 लाख रुपए में आप अपना MBBS कंप्लीट करेंगे। सो ये पूरा डिसीजन आपका है। इसलिए इसका जो डिसीजन है वो मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको अगर लगता है, आपके पास अगर जो आपका जो बजट है वो अगर आपको अलाउ करता है कि आपको इंडिया में प्राइवेट में जाना चाहिए, सो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपका अगर बजट 23-24 लाख रुपए तक का आपका बजट है तो फिर आपको अब्रॉड से अपना MBBS कंप्लीट करना चाहिए। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें हमारे Instagram अकाउंट और Facebook अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।